अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये सुबह-सुबह का टाइम है और सबसे पहले तो मैंने बच्चों को स्कूल में ड्रॉप किया और उसके बाद जी मैं चली गई लाइब्रेरी में, क्योंकि मुझे ना बेटी ने कुछ बुक्स लाई हुई थी बेटी के लिए, तो वो मुझे रिटर्न करनी थी, वापस करनी थी और वो मैंने वापस की और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सुबह-सुबह ही चली जाती हूँ, क्योंकि बेटे को ना आज फ्राइडे था और बेटी ने घर पे जल्दी आना था। 12:30 बजे बेटे को स्कूल से छुट्टी हो जाती है, क्योंकि 1 बजे उन्होंने ना मॉस्क में जाना होता है जुमे की नमाज़ के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं बच्चों को ड्रॉप करके घर चली गई तो फिर मैं कोई ना कोई काम करना स्टार्ट कर लूँगी और इसी तरह टाइम जो है ना वो सारा इसी तरह ही गुज़र जाएगा। और जो डेट थी ना वो आज लास्ट डेट थी, आज मुझे बुक्स को रिटर्न करना था और वेदर भी ठीक था, तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। बाद में ना सेकंड टाइम जो है ना वेदर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ये तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग ही चली गई थी, 9 ओ क्लॉक का टाइम हुआ होगा और फिर मैं रास्ते में आते हुए अज़दा से भी होके आई, क्योंकि थोड़ा-सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ना अज़दा से भी कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए, तो वो ली। और ये कुछ बुक्स हैं जो मैं बुक्स लेके गई थी ना वो मैंने रिटर्न की हैं और वहाँ से कुछ मैंने और बुक्स ली हैं, 3-4 बुक्स मैं और उठा के ले आई हूँ। और ये 2 वीक तक देते हैं और 2 वीक के बाद आप अगर पढ़ चुके हो तो वापस भी कर सकते हो, नहीं तो आप वहाँ पे जाके ना थोड़ा 2 वीक के लिए और आगे मतलब डेट ले सकते हो 2 वीक की ना, लेकिन वहाँ पे जाना ज़रूर पड़ता है। अगर आप नहीं जाते हो और उस डेट पे आपने रिटर्न नहीं करनी तो लेट हो जाते हो, तो फिर दिन के हिसाब से वहाँ पे ना पर डे के हिसाब से वहाँ पे जो है ना पैसे भी देने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं। तो उसके बाद जी जब मैं इज़्डा में आई तो वहाँ से मैंने ना एक बुक ली बेटी के लिए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के साथ लगे हुए बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा, फिर मैं इज़्डा में गई और वहाँ से मैंने एक बुक ली, क्योंकि बच्चों के स्कूल में जब बुक वर्ड डे होता है तो उस दिन वहाँ पे ना टोकन दिए जाते हैं और वो टोकन आप लाइब्रेरी में भी यूज़ कर सकते हो और जो बड़े बड़े मतलब इज़्डा सेंसबरी या इस तरह के बड़े जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। और मैंने ना लाइब्रेरी से पूछा था तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे नहीं इस तरह का कोई मतलब वो नहीं है, हम टोकन लेके ना बुक्स वगैरह नहीं देते। तो फिर मैं आते हुए अजडा में गई, तो वहाँ से मैंने एक बुक ली और 1 पाउंड का टोकन होता है और अगर कोई बुक आप 4 पाउंड की या 5 पाउंड की ले रहे हो ना, तो आपने 3 पाउंड पे करने होते हैं और 1 पाउंड वो जो है ना टोकन से कट कर लेते हैं। तो वहाँ से मैंने एक बुक ली और उसके बाद जी मैं घर वापस आ गई और घर आते साथ ही ना मैंने ना कुकिंग स्टार्ट कर ली, क्योंकि बेटे ने जल्दी आना था और इतने दिन से बोल रहा था कि मामा मैंने बिरयानी खानी है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आज मैं अपने बेटे की फ़रमाइश पूरी करती हूँ और बिरयानी बना लेती हूँ। तो जो चिकन था ना वो सुबह मैं फ़जर की नमाज़ के फ़ौरन बाद ही मैंने फ्रीज़र से निकाल के पानी में रख दिया था, ताकि उसकी जो बर्फ़ है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना पिघल जाए। और जो चावल थे वो भी मैं जब जाने से पहले ना सुबह-सुबह में सही तरीके से अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद जो है ना गर्म वाले पानी में नीम गर्म पानी में भिगो के रख के चली गई थी और इस तरह मेरी बिरयानी फटाफट से आधे घंटे में तैयार हो गई थी और बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बनी थी। और बिरयानी की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ जितने भी तरीक़ों से मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं और अगर किसी ने इस तरीके से बनानी हो तो वो ज़रूर चेक करके बनाएँ। और उसके बाद जी मेरा ना कुछ आज इतनी ज़्यादा मुझे क्रेविंग हो रही थी कि मैं कुछ मीठा खाऊं और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज ना सूजी का हलवा बना लेती हूँ और फिर मैंने सूजी का हलवा बनाया। और सूजी का हलवा जो है ना मैंने ऑयल की जगह ना मैं बटर यूज़ करती हूँ और यहाँ पे मैं हिला हिला के मेरे हाथ को दर्द हो गया था, इतने ज़्यादा रेड हाथ मेरे हो गए थे। और ये जो कुछ क्लिप्स हैं ना ये आगे पीछे हो गए हैं मतलब ना। तो फिर मैंने ये सूजी का हलवा बनाया और मैंने थोड़ा सा ही बनाया, क्योंकि यहाँ पे मीठा कोई भी नहीं खाता, जस्ट मैंने ही खाना होता है। और उसके बाद जी बिरयानी की कुछ फाइनल लुक इस तरह से है। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें कलर ऐड किए, क्योंकि मुझे कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने 3-4 डिफरेंट किस्म के जो कलर है ना वो मैंने इसमें ऐड किए। और अभी बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी बच्चों को डाल के देती हूँ बेटी को, क्योंकि बेटा जो है ना वो तो जल्दी आ गया था, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए गया था, तो अभी वो भी वापस आ गया था। तो मैंने सोचा कि मैं दोनों को ना डाल के देती हूँ खाने के लिए। और ये जी कुछ क्लिप्स है जो आगे पीछे हो गए। तो उसके बाद जी
आप सबके क्वेश्चन और का मैं जवाब देती हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए और इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा पूछा गया ये सवाल कि आप भाइयों की शादी पे क्यों नहीं गई। तो इसकी जी ज़ाहिर बात है, परदेस तो परदेस ही होता है। तो सबसे बड़ी जो रीज़न थी वो ये थी इसकी कि मेरे बच्चों को जो है ना स्कूल से छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी और बेटी को तो खैर मिल जाती। मैंने वहाँ से पूछा था तो वो कह रहे थे कि हम जो है ना 10 दिन की छुट्टियाँ दे सकते हैं बेटी को, लेकिन बेटे के स्कूल से उसे नहीं मिल रही थी। मेरा बेटा माशाल्लाह बड़े स्कूल में जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। यहाँ पे नहीं छुट्टियाँ मिल रही थी बेटे को और फिर मैंने सोचा कि शादी तो चलो मैं जाऊँगी, शादी होगी, 1 वीक या 2 वीक मैं वहाँ पे रहूँगी, लेकिन जब मैं वापस आऊँगी तो फिर मेरे बच्चों का पूरा 1 साल ज़ाया हो जाएगा। तो यही सोच कर मैं नहीं गई, क्योंकि हम यहाँ परदेस में अपने बच्चों के लिए रहते हैं कि अपने बच्चों का ज़ाहिर बात है अपनी फैमिली से दूर, अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों से सबसे दूर रहते हैं कि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है ना वो बन जाए। तो फिर अगर मैं जाती तो फिर मेरे लिए ये मुश्किल हो जाता कि मैं शादी खा के तो वापस आ जाती, लेकिन फिर मेरे बच्चों का पूरा साल ज़ाया हो जाता। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती है, बहुत ज़्यादा सख्ती है। इवन कि अगर आपका वहाँ पे कोई मर भी जाता है ना, अल्लाह ना करे, लेकिन इस तरह का अगर कोई मसला हो जाता है ना, तब भी यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं देते, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ पे मतलब हस्बैंड के साथ पास बच्चों को छोड़ के चले जाएँ, तो ये भी मुश्किल है कि अब अगर हस्बैंड के पास छोड़ के जाएँ तो ज़ाहिर बात है उन्होंने भी काम पे जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यही सबसे बड़ी वजह थी कि मैं नहीं जा सकी। हाँ, तो जब वहाँ पे फंक्शन वगैरह होते हैं, मुझे वीडियोज़ आती हैं, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है कि मैं होती तो मैं भी ये करती, वो करती, बहुत ज़्यादा मतलब, लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ भी तो होती हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि घर वाले जो है ना वो मजबूरियों को समझते हैं, हमारी मुश्किलों को समझते हैं कि ये बात है तो इस वजह से नहीं आ सकते, तो फिर मैं नहीं गई। यही सबसे बड़ी वजह थी कि बच्चों को छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे जब छुट्टियाँ होती हैं ना क्रिसमस में या कोई भी मतलब यहाँ पे फेस्टिवल होता है ना गोरों का, तो 2 वीक की छुट्टियाँ देते हैं, लेकिन मेरे बेटे को नहीं होती। बेटे की सारी छुट्टियाँ कलेक्ट करके क्रिसमस में देते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं जा सकी। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।